Hello. 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 Am I talking to Mr. Rajinder Bhalla? Yeah. Mr. Rajinder, I'm Atul calling from Vasant Kunj, New Delhi. Yes, sir. And I got your number from Quora. Okay. Is it the right time to talk to you? Uh, did you send some WhatsApp message also morning? Never. This is the first time I'm calling you. But I know you since my days when I used to do a lot of blogging in Quora. And I also had many followers and all those things. And I am also a health enthusiast like you. Okay. We spoke earlier also. No, we have never talked. This is the first time I'm talking to you. Okay. The thing is that we might have exchanged one or two Okay. questions on Quora Okay. in 2016 or 17, Okay. that long back. Okay. Now, what do you have in mind to discuss? So like you, I'm also very curious about health matters, and I'm also a big health enthusiast. Mm-hmm. And in fact, I was also guiding people on natural ways of maintaining good health, and especially by applying the principles of Ayurveda. Especially my emphasis was on Ayurveda. Okay. And I was also having a lot of activity on Quora. Mm-hmm. But in the last 1 or 2 years, I was having some typical health issue myself. Okay. And because of my great fascination for Ayurveda, Mm-hmm. I tried many things, based on Ayurveda and based on the guidance from doctors, but Yeah. had bad experiences. Mm-hmm. And I was just seeing your dehydration cycle theory and your video also. Mm-hmm. My problem is not complicated. In What fact, is it? my experience and history are quite similar to yours. Mm-hmm. What happened is, I'm still quite healthy. I'm about 65 now. Mm-hmm. कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रॉनिक इस तरह की इशू नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर या लो प्रेशर, हार्ट की, आर्थराइटिस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Mm-hmm. मेरे को प्रॉब्लम होती थी पहले कॉन्स्टिपेशन की. Okay. और कॉन्स्टिपेशन ये नहीं कि मेरे को इवैक्यूएशन नहीं होती, मतलब डिलेड इवैक्यूएशन, सवेरे उठते ही मेरे को अर्ज नहीं होती थी, एंड दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. Mm-hmm. And by the way, I am a former director of Ministry of Power. Ministry. This is my Ministry of Power, Electricity. Okay. Okay. So I am now retired, and I was also working as an advisor in Larsen and Toubro Group. Okay. Basically an electrical engineer. तो ये बस हेल्थ इशू था. मैंने कहा चलो आपसे 1-to-1 बात करते हैं आज, इसलिए मैंने कॉल किया है. तो ये कॉन्स्टिपेशन को देखे, हेलो, Constipation. हाँ, वो कॉन्स्टिपेशन को लेके इशू था भाई ये की. और फिर मैंने कोई ये वीडियो सुन लिया राजीव दीक्षित का. आपको पता है राजीव दीक्षित के बड़े वीडियोस आते हैं. जी जी. वो कहता जी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना. हम्म. अब मैं तो पहले पीता था और मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन ये था कि एक्सरसाइज सवेरे नहीं की कभी तो थोड़ा लेट से बाउल इवैक्यूएशन हो जाता था. तो मैंने वो पानी पीना छोड़ दिया. वो कहता है 1 घंटे बाद पानी पियो. अब वो उससे क्या हुआ कि ये बढ़ गई और मेरी स्टूल्स जो है ना वो ड्राई हो गई. तो मैंने आयुर्वेदिक वो काली हरड़ लेनी शुरू कर दी. उससे मेरा ठीक रहा, चलता रहा 3-4 साल. बिल्कुल मेरे को कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 4-5 साल. लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे कहने लगे अरे ये आदत डाल ली है, इससे तो आपको नेचुरल इवैक्यूएशन, आपकी इंटेस्टाइन्स की इवैक्यूएशन की नेचुरल जो है ना वो कैपेबिलिटी वही खत्म हो जाएगी, इसकी आदत छोड़ो. जो ही मैं छोड़ता था अगेन ड्राइड स्टूल्स एंड मतलब टोटल कॉन्स्टिपेशन. 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मेरे को अर्ज नहीं होती थी. तो वो प्रॉब्लम और बढ़ गई. तो उसके बाद क्या हुआ, पिछले 2-3 सालों से मेरे को इरेटिक एब्डोमिनल पेन्स होने लगी, गैस एंड पेन्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, मैं क्योंकि आयुर्वेद फैन है, मैंने कहा इसका इलाज करना पड़ेगा. तो मैंने आयुर्वेदिक को जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, किसी डॉक्टर के पास गया, उससे और कॉम्प्लिकेशन हो गई. पता नहीं किस तरह की दवाइयां होती हैं, क्वालिटी चेक कंट्रोल होता नहीं ठीक इनका शायद. तो ये लास्ट ईयर तंग रहा. ये जब से लॉकडाउन लास्ट ईयर शुरू हुआ तो मैं मतलब योगा प्राणायाम करने के बावजूद इस तरह की हालत. तो बस पानी पीने की मेरी वही थी कि आदत के खाने के साथ पानी मिनिमम पीता था, 1-1.5 घंटे बाद पीता था. और बाद में एज यू राइटली से कि फिर टाइम बीत जाता है तो फिर और प्यास लगती है और बार बार आदमी पानी पीता है खाली पेट भी, वो और शायद गड़बड़ करता है. anyway, मुझे अब पता लग गया आपकी ये वीडियो देख के, वेरी एजुकेटिव वीडियो. तो मतलब फिर ये हुआ कि
मतलब मैं इतना तंग हो गया, वो पेट दर्द मेरी ठीक ही ना हो, दवाई खाने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। तो मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर इन लॉ, वो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, आपके पेट में कोई माइक्रोब्स होंगे। उन्होंने मेरे को वो माइक्रोबिसाइड मेडिसिन होती है, एमीबा और बैक्टीरिया को मारती है, वो 1 हफ्ते के लिए दे दी। उसके बाद मेरी पेट दर्द तो हो गई ठीक। ये पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात है। लेकिन मेरे को स्किन में ड्राइनेस भी रहती थी पहले, वो स्किन की ड्राइनेस बढ़ गई, इरप्शंस और शुरू हो गए, और वो इतने बढ़ गए इस साल जनवरी फरवरी तक कि एक्जिमा टाइप का हो गया। ये लेफ्ट लेग में, ये पैर के ऊपर एक्जिमा हो गया। तो मैं और घबराया, मैंने कहा ये क्या हो गया है, और स्क्रैच करूं और बढ़ जाए, वो इन्फ्लेमेशन टाइप हो जाए, लाल लाल हो गया। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आयुर्वेद घुसा हुआ था। मैं बीइंग ए सीजीएचएस बेनिफिशियरी, मेरे पास सीजीएचएस की फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरी हूँ, तो मैंने सीजीएचएस की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जाके उसका इलाज शुरू कर दिया। 1 महीना उसने 3-4 ब्रांडेड दवाइयां दे दी। 1 महीना लेने के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मेरे को आयुर्वेदिक दवाई भी असर नहीं कर रही, क्या करूं अब मैं। तो फिर मैंने एलोपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, वो कहता है ये क्रीम लगा लो। अब मुझे पता है क्रीम में स्टीरॉइड्स होते हैं, मैंने कहा चलो लगा के देख लेते हैं, मैं कभी यूज नहीं करता ऐसी चीजें एलोपैथिक मेडिसिन। मैंने लगाया, 3-4 दिन ठीक हो गया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर भयंकर रूप से निकला, 5-6 दिन बाद फिर लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर 2-3 बार ऐसे करके अब मैंने सोच लिया कि स्टीरॉयडल क्रीम नहीं यूज करनी। अभी पिछले महीने मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी ट्राई की, लेकिन उससे पता नहीं क्या उल्टा सीधा रिएक्शन हुआ, और कई जगह पे ना मेरे को रेड इरप्शन और निकला है बाजू में। तो अब ये है कि ये सामने मुझे नजर आ रहा है एक्जिमा के पैच है, और इस तरह के ये मतलब ड्राई हो गया है। मैंने कुछ दिन स्टीरॉइड क्रीम लगाई, मैंने बंद कर दी अब कल परसों से। आज मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका वीडियो देखा है। अब मैं एक्चुअली खाना खाने के साथ पानी पीने का मैं 1-2 दिन से ऑलरेडी कर रहा हूँ, मुझे खुद भी उसका इल्म है, मुझे आइडिया है, और मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिपेशन 1-2 दिन से ठीक है। मैं पानी काफी पी रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं पीता पानी। अब पानी कितना पीना है खाना खाने के साथ, ये मैं आपसे आई वांट टू गेट गाइडेंस फ्रॉम यू। सर, खाना खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना होता है, और खाने के अलावा पानी पीना बंद करना पड़ता है 2-4 दिन के लिए। वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गिलास मतलब कितने मिलीलीटर? सर आप ये बताइए, आपके कोरा के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं? मैं तो बंद कर दिया, मैं तो 3-4 साल से बिल्कुल कोरा विजिट ही नहीं करता मैं। तो फिर पहले फॉलोअर्स कितने? मैंने भी 2-3 साल से नहीं किया, मैंने बंद किया हुआ था, पर अभी कोरा ने पेमेंट करनी शुरू कर दी है। अच्छा। नहीं, यानी आपकी थ्योरी जो है ना, वो मेरे को इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि मैं आर्य समाजी, और कभी कभी वेदों को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अथर्ववेद में लिखा हुआ एक मंत्र है अथर्ववेद में कि वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन, और वाटर से सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, वाटर के जुडिशियस यूज से। चाहे वो प्लेन वाटर है, चाहे स्टीम है, चाहे आइस है। बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग एनीबडी। हाँ, ये हमारा जो एक रेस्ट्रिक्शन होता है ना कि हम किसी बात को, पढ़ी हुई बात को फोकस करते हैं, या हर चीज को घुमा के वहां लेके जाते हैं। इस आई बिलीव कि जो मेरा एक्सप्लेनेशन है दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन द वर्ल्ड, एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन कोई भी चीज ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करती है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। आप कोई नाप तोल के 1-1 मिलीमीटर 1-1 मिलीग्राम वगैरह तो नहीं खाते ना, तो इम्बैलेंस इज बाउंड टू बी देयर। अब उसके लिए आप कुछ भी करेंगे, आप खाने के साथ जैसे पानी पीना बंद किया तो भी आपको कुछ दिन अच्छा लगेगा, अब खाने के साथ पानी पियोगे फिर भी अच्छा लगेगा। सो वी नीड टू बी अवे फ्रॉम ये जुडिशियल मिक्स, जुडिशियल यूज ऑफ द वाटर एंड ऑल दैट। बेसिकली पुरानी चीजों को हमें छोड़कर बहुत ही इंडिपेंडेंटली देखना है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने भी बहुत बार पढ़ा है, मैंने आपको बताया, मैंने 15 साल तक खाने के साथ पानी नहीं पिया, बट आप बाद में पीते थे, मैं खाने से पहले पीता था। खाने से पहले पीना तो और नुकसान करता है, अगर अनलेस यू आर ओवरवेट, तो वो वेट कम कर देता है। लेकिन वो नहीं सर, नहीं होता वेट, हमारा तो 1 ग्राम वेट कम नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कम से कम 15 साल के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो किया, मैंने ही नहीं फॉलो किया, मेरी पूरी फैमिली ने फॉलो किया। अच्छा, सो ये जो हमारे कंसेप्ट हैं, ये अगर हम किसी के ऊपर भी रिलाई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं धोखा खाते रहेंगे, और उसका रिजल्ट जो है ना वो हमें तब मिलेगा जब हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। माइंड बायस तो हो जाता है, आपकी बात ठीक है, और बायस जब माइंड हो जाता है ना, तो फिर आदमी साइंटिफिकली 100% सोच नहीं पाता। सर, मेरे को खाने के पहले पानी पीने की वजह से या खाने के साथ ना पानी पीने की वजह से आर्थराइटिस हुआ। हाँ, आई वाज सीइंग योर वीडियो। हाँ, आर्थराइटिस की आपने बात। सो बेसिकली हम किसी भी चीज को फॉलो ना करें, वो सबसे बड़ी बात है। हम जो भी बात होती है, जो भी चीज होती है, उसको इंस्टेंटेनियसली लिंक करें चीजों के साथ। और सबसे बड़ी बात है
कि हम इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड फीडबैक के लिए कोशिश करें। अगर हमने साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। साइंटिफिक स्टडी से बड़ी भयानक और गलत चीज कोई भी नहीं है। साइंटिफिक स्टडी नाम की कोई चीज नहीं होती। ये जितनी भी स्टडीज पब्लिश होती है सब फ्रॉड होती है, सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज की होती है। बिकॉज देखिए, अगर कोई एक स्टडी होती, कोई एक स्टडी तो कंक्लूड होती, किसी एक चीज के बारे में बता दीजिए जो आयुर्वेद में या किसी में लिखा हो जो 100% सही हो। 100% सही तो कुछ मिलता नहीं। अब पब्लिक आयुर्वेद तो खैर बहुत पुराना है, उसमें कई चीजें ठीक है, लेकिन जो आजकल का जो फार्मा वर्ल्ड है ये तो सारा मनी ड्रिवन है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। फार्मा इसमें आयुर्वेद में भी कुछ नहीं है। देखिए, अनबायस्ड का मतलब क्या है कि आप ये बताइए कि आयुर्वेद में ऑयल लगाने के बारे में सर में क्या लिखा है? वो लिखते हैं रात को लगाना चाहिए और मसाज करना चाहिए ऑयल का, और रेगुलरली लगाना चाहिए। ये तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि ऑयल इज द ओनली रीजन फॉर ऑल काइंड ऑफ स्काल्प एंड हेयर प्रॉब्लम्स। आपका अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो 100 साल तक भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे। अच्छा, मैं तो ऑयल रोज लगाता हूँ, मेरे बाल अभी भी काफी काले हैं। पूरे काले हैं? नहीं, पूरे तो काले नहीं, 65 की एज होगी तो मेरे एटलीस्ट 30-40% काले हैं। 30-40% काले हैं। अब ये बताइए कि आप बाल मतलब कितने दिन में एक बार धोते हैं? मैं रोज ही धोता हूँ। पहले मैं सोप यूज करता था, मैंने आयुर्वेदिक सोप बंद कर दिया। अब मैं एक हर्बल पाउडर होता है, उसके अंदर शिकाकाई या आंवला पाउडर, इससे ही बाल धोता हूँ और स्किन पे भी वही लगाता हूँ। ऑयल कब लगाते हैं? ऑयल उसके बाद, नहाने के बाद। और डेली बाल धोते हैं? पहले साबुन से धोते थे? हाँ, साबुन से धोना मैंने बंद कर दिया क्योंकि साबुन हाईली एल्कलाइन होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एल्कलाइन वगैरह से कुछ नहीं होता। ऐसा करते हैं, मैं अभी एक्चुअली बाहर भी आया हूँ। सेकेंडली मैं यूट्यूब चैनल भी है मेरा, तो मैं ये चाहूंगा कि हम एक रेगुलर कुछ मीटिंग करें जूम के ऊपर, वीडियो को, और उसको रिकॉर्ड करके मैं अपने चैनल का भी हो जाएगा, हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा और हमें याद भी रहेगा कि क्या क्या डिस्कस हुआ और लोगों की भी काम आ जाएगा। नहीं, यू आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इमीडिएटली ये पूछना चाहता था कि ये एक्जिमा के लिए मैं अभी इमीडिएटली पानी का ही किसको फॉलो करूं? आपकी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन थेरेपी या कि ये खाना खाने से पानी अगर ये चालू कर दूं इसी से ये संभल जाएगा? नहीं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि एक्जिमा का एक ही कारण होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं, सेल्स में पानी ज्यादा भर जाता है। तो जब तक आप उसको ड्राई आउट नहीं करेंगे तब तक आपका एक्जिमा खत्म नहीं होगा। बल्कि एक्जिमा का जो सबसे फास्ट रूट होता है वो होता है कंप्लीट डिहाइड्रेशन फॉर 36 आवर्स एवरी वीक। 36 घंटे के लिए आपको पानी की एक बूंद नहीं पीनी, फ्रूट नहीं लेना, सलाद नहीं लेना, कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्लूइड ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, तो उससे क्या होता है, 20 साल का एक्जिमा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, तो पानी के बगैर काम चल जाता है? सर मैं 58 ईयर्स का हूँ और करीब करीब 50-51 साल की उम्र में मई जून के महीने में 60 घंटे पानी छोड़कर, मतलब एक बूंद भी नहीं लिया। उसके बाद 2 घंटे 12-1-2 बजे के बीच में मैं बैडमिंटन खेला था लगातार 2 घंटे, और उन 2 घंटे में भी पानी की एक बूंद नहीं ली थी। अच्छा। तो जब आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो अभी करंटली है ना, वो मैं आपको दे दूंगा। उस हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को करने के बाद में आपके जो थर्स्ट होती है वो कंट्रोल हो जाती है, आपको प्यास नहीं लगेगी, मुंह में सलाइवा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में 36 या 60 आवर्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर आप उसको पानी जो है मैं खाना खाने के साथ पीना शुरू कर दूं और बाकी आगे पीछे ना पीऊं, यही ना? नहीं, वो भी बंद करना पड़ेगा सर। मैं बाहर आया हूँ, मैं थोड़ी देर, मतलब शाम को ही बात करते हैं 5 बजे के बाद। अच्छा, चलो, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू।